नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 एवं फार्मासिस्ट भर्ती 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट भर्ती 2022 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajswasthya.nic.in की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपको rajswasthya.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में देख लीजिए कि आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आता है और नीचे देख लीजिए कि आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आपको sifu-e-shiksha.net पर के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा आपका नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म आपको फिल करने के लिए। यहाँ से आपको यहाँ पर नर्सिंग फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति दी गई है। आप इसकी विज्ञप्ति डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और इसकी एक और वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया था सिफू वाली, तो आप वहाँ पर सिफू वाली वेबसाइट पर भी जाकर इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर मैं आपको बता देता हूँ कि उस वेबसाइट से आप किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं यहाँ पर सिफू वाली वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने जूम कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए कि sifu-rajasthan.com इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप rajasthan.nic.in की वेबसाइट से भी कर सकते हो और sifu-rajasthan.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सिफू की वेबसाइट पे आओगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ लिंक दिखाई देंगे जैसे कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसके इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाई देगा कि आप कब से कब तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर क्लिक हर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, आपको अपना फॉर्म फिल करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हर फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये तो रही आपकी सिफू वाली वेबसाइट। तो आप यहाँ पर सिफू वाली वेबसाइट पर भी डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई यहाँ से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं तो आपको इन इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है। उसी प्रकार में आपको rajswasthya.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहां से पूरा फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। दोनों तरह से वहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगी, सेम लिंक ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख लीजिए कि rajswasthya.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर sifu-e-shiksha.net का लिंक मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए उसी तरह का जो इंटरफेस दिखाई दे रहा था वहां पर जो मैंने सिर्फ वाली वेबसाइट बताया था, यहाँ पर भी इसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आपको अपना फॉर्म फिल करने से पहले आपको अच्छी तरह से यहाँ पर फिल करना है। आप फॉर्म किस प्रकार से फिल कर पाओगे इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई कि पहले इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर एग्री की लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एग्री के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर आपको अपने रजिस्टर्ड अपने रेगुलर या एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने रेगुलर एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए ओटीपी सेट सक्सेसफुल। तो मैंने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किए थे वहाँ पर ऊपर ओटीपी यहाँ पर सेंड कर दी गई है। तो वो ओटीपी अब मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है तो वो ओटीपी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है, वो ओटीपी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओटीपी फिल करता हूँ तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ओटीपी इज वेरीफाइड, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब मुझे अपने आधार कार्ड नंबर, मेरे आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ पर फिल करने होंगे और ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा मुझे यहाँ पर फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
जैसे यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी मुझे यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर और जो कैप्चा यहाँ पर क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो मेरे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मेरे आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक था उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी सेंड हो गई है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है, तो मैं ओटीपी देख लेता हूँ और यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ओटीपी फिल कर दी है। जैसे यहाँ पर मैं ओटीपी फिल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो मेरे सामने यहाँ पे एक मैसेज आया कि केवाईसी डिटेल फेच सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको कुछ पोस्टें दिखाई देती है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि आप नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। यदि आप फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी के फॉर्म पर अप्लाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आप फार्मासिस्ट टीएसपी एरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। दोनों का फॉर्म भी सही पोस्टों के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, बस आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर अलग अलग फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी की चेकबॉक्स पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं आगे सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपके आधार कार्ड की आगे पीछे की आपकी ओरिजिनल कॉपी या रंगीन फोटो कॉपी करवा लेनी है और उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, चूज फाइल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो भी आधार कार्ड का जो आपने स्कैन किया है, स्कैन कॉपी है, वो जहाँ पर भी सेव है वहां से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उसकी साइज क्या रहेगी। आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो जेपीजी फाइल के अंदर या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी आप अपलोड कर सकते हो। बट जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, जैसे जेपीजी फाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो उसकी साइज आपकी 200 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करते हो तो उसकी साइज आपकी यहाँ पर 1.5 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की कॉपी आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में आपको अपना न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसका बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए। फिर आपके यहाँ पर आवेदक के साथ से अपलोड करनी होंगी। सेव प्रोसेस से अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है। गैलरी के अंदर आपको फोटो सिग्नेचर जहाँ पर सेव हो वहां से आपको यहाँ पर ले लेना है और अपलोड कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर नीचे आपकी एप्लीकेशन आईडी आवेदन संख्या मांगी गई है। तो यहाँ पे ये हाइड हो रखा है। जैसे आप यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर दोगे, पेमेंट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ से यहाँ पर फेच हो जाएगी और आपकी आवेदन तिथि भी आपकी वहां से यहाँ पर फेच हो जाएगी। जैसे डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में सबसे पहले अभी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आवेदक का नाम देना होगा। जिसका फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट के फादर्स के नाम देने होंगे जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एप्लीकेंट की मदर्स का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि जिसका आवेदन आप कर रहे हो वो मेल है फीमेल क्या है, जेंडर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर दी है। तो आपको यहाँ पर बता रहा होगा कि आधार कार्ड फाइल्स। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैंने सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। यहाँ पर मैंने पासपोर्ट साइज की फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर दी है और यहाँ पर मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने आवेदक के सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेरे सक्सेसफुल अपलोड हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सारी डिटेल कंप्लीट करके सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म की जो सेकंड स्टेप होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कर्सर के ऊपर से आपको यहाँ पर ऊपर लेके जाना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से संबंधित दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको कृपया अपनी 10वीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं अपनी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दूंगा
और यहाँ की डेट ऑफ बर्थ की संबंधी आपको यहाँ बताया कि एप्लीकेंट एज ऑन डेट 1/1/2023, तो आपकी आयु की गणना आपकी 1/1/2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ संबंधी दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पर सेव है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस तरह से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से संबंधित दस्तावेज यहाँ पर मैं 10th की मार्कशीट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है और यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुल का यहाँ पर मैसेज आ गया है, तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10th की मार्कशीट यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है। उसी प्रकार भी आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपकी नेशनलिटी क्या है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। अपने धर्म का चयन करें, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उसका सिलेक्ट आपको यहाँ पर कर लेना है। उसका चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आपकी वार्षिक आय आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है या अधिक है। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जैसे आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हो, जैसे आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हो तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होने की संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यदि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो और नो करने के बाद में आपको उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कौन सी कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो। जो भी कैटेगरी आप यहाँ पर जिस कैटेगरी से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो वो कैटेगरी का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, चयन कर लेना है और उससे संबंधित दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ऐसी कैटेगरी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की है तो मुझे यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करना होगा। तो यहाँ से मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर मेरे फॉर्म की 3rd स्टेप मुझे यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा कि आप कौन से एड्रेस से बिलोंग करते हो। तो आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। वो स्टेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है कि आप कौन से विलेज पोस्ट से बिलोंग करते हो। विलेज पोस्ट का नाम देना होगा। उसके बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो, आपकी तहसील का नाम देना होगा। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर इस तरह से देना होगा और दोनों लाइनों में आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। फिर आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उस तहसील का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आपके गांव या शहर का नाम भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। जो भी आपके एरिया के लोकेशन के पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। पिन कोड नंबर फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए। नीचे आ जाने के बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यस पर क्लिक करने के बाद में मुझे अपने मूल निवास संबंधी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे भी डिटेल फिल करने के बाद में मूल निवास अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर अपने मूल निवास से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करते हो, उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी आपको अपने देनी होगी। आपको अपने एक्टिव जीमेल आईडी आपको देनी होगी और आपकी मोबाइल नंबर जो आपने पहले देते हैं वहां से भेज हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन लिखा गया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ चूज करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, नोट करके कुछ यहाँ पर मैसेज दिया गया है तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नोट आवेदक संपर्क केवल ईमेल और मोबाइल नंबर से किया जाएगा। जो आपका एप्लीकेंट है जो आवेदन कर रहा है उससे केवल यहाँ पर संपर्क ईमेल आईडी के माध्यम से या उसके मोबाइल नंबर से किया जाएगा। सभी आवश्यक सूचना इसी माध्यम से आवेदक को प्रेषित की जाएगी अथवा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो आप यहाँ पे जो अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी देनी है और आपके एक्टिव मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर देने हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपसे कॉन्टेक्ट इसी जीमेल आईडी के ऊपर और इसी मोबाइल नंबर पर आपको दिया जाएगा या इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल नंबर पर या इसी जीमेल आईडी पर आपको सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। इसके बाद में आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको अपने वैवाहिक स्थिति का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, या अनमेरिड हो या मैरिड हो। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना होगा। मैरिड पर क्लिक करने के बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति, शादी की तारीख आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी कि आपका मैरिज कब हुआ था, विवाह कब हुआ था, तो उसकी डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है।
सिलेक्ट करने के बाद में आवेदक के पति या पत्नी का नाम, हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। हस्बैंड और वाइफ का नाम आपको यहाँ पर देने के बाद में हस्बैंड और वाइफ का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में क्या आपने शादी में समय देश दिया था, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने शादी के समय देश दिया था या नहीं था। तो आपको उसको यहाँ पे यस नो में आंसर देना होगा। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। हैव यू टेकन डॉली एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आपने शादी के समय देश दिया था या नहीं था, उसका आंसर आपको यहाँ पे यस नो में देना होगा। इसके बाद में आपके विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र आपको यहाँ पर करना होगा। तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आप यहाँ पर मैरिज करते हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा और आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देना होगा कि आपके 1 जून 2002 से पहले जन्म में जीवित बच्चों की संख्या, तो आपके यहाँ पर जीवित बालकों की संख्या भी आपको यहाँ पर देनी होगी। वो भी 1 जून 2002 के पहले आपके कितने बच्चे और बच्चे थे उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। और 1 जून 2002 के बाद में आपके कितने संतान है उसका विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यदि और यहाँ पर कुछ नोट करके कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ कि यदि विवाह दिनांक आपका 25 मई 2006 के पश्चात हुआ है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि आपका विवाह 22 मई 2006 के बाद में हुआ है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि विवाह दिनांक आपका 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, उससे पहले हो गया आपका 2006 से पहले आपका विवाह पहले हुआ है, तो आपको विवाह प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आप यहाँ पर अपना शपथ पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका विवाह यदि 22 मई 2006 के बाद में होता है तो आपको यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि आपका विवाह यहाँ पर 22/5/2006 मतलब 22 मई 2006 के पहले होता है तो आपका विवाह प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आप उसका शपथ पत्र भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि मैं जिसका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो अभी तक मेरिट नहीं है, तो मैं यहाँ पर अनमेरिड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अनमेरिड करता हूँ तो जो आगे के जो ऑप्शन आ रहे थे यहाँ मेरे हाइड हो गए हैं। तो आप यदि विवाहित नहीं हो तो आप यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक करके आपका आगे की जनसर से आप यहाँ पर मुक्ति पा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा था वो अनमेरिड है, तो मैं अपने अनमेरिड सेलेक्ट कर लिया है। बाकी की जो भी डिटेल मांगी गई थी वो डिटेल्स भी यहाँ पर हाइड हो गई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप विशेष योग्य यदि आप बेस्ट कैंडिडेट है या विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद में आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप कौन सी उसकी उप कैटेगरी भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप पेज कैंडिडेट हो, और आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से पेज कैंडिडेट हो, उसकी उप कैटेगरी भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो पेज कैंडिडेट नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ और नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको इस यहाँ पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी डिटेल फिल करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि एक्स सर्विसमैन, यदि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में नियोजित है। यदि आप राजस्थान की गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है और वही सेम प्रोसेस है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको अपनी सभी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी 12th की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो आपने 12th कहाँ से पास किया, कौन से बोर्ड से पास किया, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर आरबीएससी अजमेर से मैंने 12th क्लास पास किया, तो मैं यहाँ पर आरबीएससी अजमेर फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से मैंने यहाँ पर 12th क्लास पास किया, तो यहाँ पर मैं 12th क्लास का आरबीएससी अजमेर यहाँ पर फिल कर दूंगा। फिर आपके 12th क्लास के जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। फिर आपने 12th क्लास का पास की थी, वहां से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 12th क्लास कब पास की थी। आपकी 12th क्लास आपने कब पास की थी उसका डेट और ये आपको फिर 12th क्लास की मार्कशीट के नीचे आपको शो जाएगा। तो आपको यहाँ से
सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 12th क्लास का पास की थी। यहाँ से आपको सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना होगा, ईयर पे क्लिक करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपने 12th क्लास का पास की थी उसका मंथ सिलेक्ट कर लेना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ईयर की, आपने 12th क्लास किस कौन से ईयर के अंदर पास की है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि 12th क्लास में आपने जो पास की थी वहाँ पर आपका पूर्णांक टोटल पूर्णांक कितने का था, टोटल पूर्णांक कितने का था या टोटल मार्क्स कितने के थे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर जो भी आपके 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखना है कि टोटल पूर्णांक कितने का था, आपके कितने प्राप्त हो रहे थे। मार्क ऑफ द टेंथ आपको यहाँ पर देखना होगा और आपने कब पास किया था 12th क्लास, आपका रिजल्ट कब आया था, और आपके रोल नंबर से डिटेल आपको 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप 12th क्लास के मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करते हैं तो आपसे 12th क्लास के ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज आपको यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपकी 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी 12th की मार्कशीट कृपया 12वीं की अंक तालिका का फ्रंट पेज अपलोड करें। तो आपकी 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर फ्रंट पेज अपलोड करना होगा। उसी प्रकार आपकी 12th की मार्कशीट का आपका पिछला जो पेज होता है बैक पेज, वो भी दोनों पेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि डिप्लोमा एंड डिग्री, आपने क्या कौन सा डिप्लोमा और डिग्री दी हुई है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपने कौन से डिप्लोमा किया हुआ वो डिप्लोमा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने जेएनएम किया है तो आपको जेएनएम सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग किया सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ और उसने बीएससी नर्सिंग किया है तो मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपने जो बीएससी नर्सिंग किया है अपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से संस्थान से किया है, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग किया है ये डिटेल आपको आपकी मार्कशीट को मिल जाएगी। आपकी संस्था का नाम आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा, वहां से देख के आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर आपने जो आपकी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो कितने ईयर का कोर्स होता है, यदि 3 ईयर का कोर्स होता है तो आपको तीनों ईयर की मार्कशीट की अलग अलग डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे आपने फर्स्ट ईयर नर्सिंग फर्स्ट ईयर की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी उसका वर्ष आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले तो, क्योंकि आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है तो 3 ईयर का ईयर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर कब कंप्लीट किया था उसकी डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। करने के बाद में आपने कब कंप्लीट किया था, सबसे पहले फर्स्ट ईयर आपने कब कंप्लीट किया था तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आपका कब कंप्लीट हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष वो आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से आपको देखना है कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की थी और आपकी मार्कशीट के नीचे आपकी डेट इशू हो जाएगी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपके टोटल मार्क्स आपको फिल करने होंगे कि आपको जो पूर्णांक था टोटल मार्क्स कितने का था उस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपके कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए थे उस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है कि आपके कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए थे, मतलब आपके ऑब्टेंड मार्क भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर इससे संबंधित दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर आपको अपनी सेकंड डिग्री डिटेल भी आपको कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने सेकंड ईयर कब कंप्लीट की थी उसका डेट और मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके जो पूर्णांक था वो कितने का था वो टोटल पूर्णांक आपको यहाँ पर देना होगा। टोटल पूर्णांक देने के बाद में आपके ऑब्टेंड मार्क आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे आप यहाँ पर अपने ऑब्टेंड मार्क मिलते हो तो आपके परसेंटेज आपको यहाँ पर निकल जाएंगे। फिर आपके सेकंड ईयर की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसी प्रकार थर्ड ईयर की डिटेल भी आपको इसी प्रकार से देनी होगी। थर्ड ईयर आपका यहाँ पर कितने ईयर का डिप्लोमा था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है। यदि आपका 3 ईयर का था तो आपको यहाँ पर 3 ईयर तक अपनी कंप्लीट कर देना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यदि आपका डिप्लोमा या डिग्री 4 ईयर की है तो आपको यहाँ पर 4 ईयर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे आप अपने डिप्लोमा की डिटेल आपकी नर्सिंग आपने की थी उसकी डिटेल आप यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर आरएनसी में आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ पंजीकरण का विवरण। आपने राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा कि आपका आरएनसी में रजिस्ट्रेशन कब हो रखा था, कितनी तारीख को हो रखा था, उसकी एक्सपायर डेट क्या है, उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर नोट करके एक और चीज बताई गई है कि आवेदन की अंतिम दिनांक आपके फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक थी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके आवेदन की अंतिम तिथि तक आपको अपना राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में
आरएनसी में रजिस्ट्रेशन करना आपको यहाँ पर कंपलसरी है। तो आपका आरएनसी में जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो कि आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आरएनसी में जो आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर आरएनसी में रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पर संख्या यहाँ पर फिल करने के बाद में आपका डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपने आरएनसी में रजिस्ट्रेशन कब करवाया था उसकी डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। डेट मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपकी डेट मेंशन हो जाएगी, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, इस तरह से आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर डेट ऑफ द वैलिडिटी, आपने जो आरएनसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था उसकी एक्सपायर डेट क्या है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, तो उसकी डेट की वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर इस तरह से निकाल लेनी है। यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको उसके आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे देख के उसकी डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उस रजिस्ट्रेशन की आपको जो आरएनसी में रजिस्ट्रेशन होगा उसका सर्टिफिकेट होगा, वहाँ पर उसकी डेट मेंशन हो रखी होगी कि एक्सपायर डेट कितनी है और आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कितनी है और आपके रजिस्ट्रेशन संख्या, पंजीकरण संख्या कितनी है, वो आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा आपकी आरएनसी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर। वहां से देख के आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपलोड फ्रंट पेज ऑफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आपने आरएनसी के अंदर जो आपको जो आरएनसी का जो रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट है उसकी फ्रंट कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। उसी प्रकार आपके जो आरएनसी के अंदर जो सर्टिफिकेट है उसकी बैक कॉपी भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या, आपने कार्य करने का कोई भी अनुभव है तो उसके प्रमाण पत्र संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और उसको यहाँ पर उसकी संख्या आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल करते हो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखा देता है, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार आपके अनुभव प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। यदि 0 है तो आपके पास कोई अनुभव नहीं तो आपको 0 करना है। यदि आपके पास अनुभव है तो आपको यहाँ पर एरो का चिन्ह मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल हो गया है तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर मेरे SC ST के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करने की फीस का चार्ज यहाँ पर 250 रुपये लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कुछ डेलीगेशन यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको रिव्यू फॉर्म, यदि आपको अपना फॉर्म का रिव्यू फॉर्म चेक करना है तो आपको यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर सकते हो, वरना आपको अपने पेमेंट का प्रकार आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो यहाँ पर रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म के अंदर आपका पूरा फॉर्म आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती तो नहीं है, फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रिव्यू पे फॉर्म क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर लिया, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पर मैं पेमेंट किस प्रकार से करना है, पेमेंट मोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप अपना फॉर्म का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा। यदि आप यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा। यदि अपना पेमेंट नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करके बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो आपका पेमेंट करने के लिए, तो आप अपना डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके कार्ड नंबर, आपके जो एटीएम कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे जो आपके एटीएम के ऊपर आपको शो जाएंगे। ये आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर देनी होगी कि आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट क्या है। और उसके सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट की ईयर कितनी है, वो आपको यहाँ पर ईयर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके कार्ड की जो सीवीसी नंबर है वो सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। सीवीसी नंबर देने के बाद में आपका कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है, आपके अकाउंट से खाते से वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हो तो जो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। आपके खाते जो मोबाइल नंबर लिंक है आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड की जाएगी। जैसे आप ये ओटीपी यहाँ पर फिल कर दोगे, ओटीपी फिल करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जैसे आप ये ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देते हो तो आपके अकाउंट से यहाँ पर 250 रुपए का पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ से 250 रुपए का पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, तो आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो सक्सेसफुल के मैसेज आने के बाद में आपकी फॉर्म की प्रिंट
आउट आपको वापस हो जाएगी, तो आपकी फॉर्म की प्रिंट आपको वहां से प्रिंट ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट भर्ती 2022 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी सरकारी प्रतिनिधि अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।